चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका दिया हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ऐसे समझिए तब समझ में आएगा। जैसे ए से ए प्लस जब बना होगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड हुआ, एनर्जी इतनी लगी। फिर ए प्लस से लेकर जब ये ए प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ होगा तब आयनाइजेशन एनर्जी 2 डिफाइन हुआ होगा और उस समय एनर्जी लगी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। फिर ए प्लस 2 से जब ए प्लस 3, ठीक है ना, डिफाइंड हुआ तो उस समय आयनाइजेशन एनर्जी 3 डिफाइंड हुआ और ये आ गया 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात को समझिए। देखिए एक होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो पीरियडिक टेबल में हर ग्रुप के का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी डेटा। आयनाइजेशन एनर्जी के आधार पर भी हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए रूल क्या होता है, तो यदि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव का मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में या फिर सेकेंड थर्ड के बीच में, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, ठीक है ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और रूल नंबर 2, यदि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, 16 या उससे ज़्यादा हो, तो फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बस इतनी सी बात। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 डिफाइंड हुआ और 2 के बाद जब 3 डिफाइंड हुआ तो यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 16 से ज़्यादा है। तो 16 से ज़्यादा यानी कि रूल नंबर 2 लागू होगा। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों गैप है, सक्सेसिव में यही है ना, तो लोअर मतलब हो गया ए प्लस 2, यानी कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पर, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पर +2 हो गया। मतलब ये जो गैप है आपको गैप देखना है, ठीक है ना, और इस गैप में इन दोनों में से जो लोअर वाला है वो हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि I3 को डिफाइन करने में यहाँ से यहाँ गया तो A+2 और A+3 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा, A+2 वाला होगा, क्योंकि A+2 से जब A+3 डिफाइंड हो रहा है तो वहाँ पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए ये A+2 से A+3 दिया ही नहीं होता, केवल यही दोनों डेटा दिया होता, तो इसके बीच में देखिए जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो वो 11 से कम है 11 से कम है। तो यदि डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में +2 इसका हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर लोअर होगा तो लोअर वाला +2 हो जाएगा। खैर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। पीरियडिक टेबल में अगर सारे न्यूट्रल एलिमेंट में चर्चा किया जाए आयनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना। और तो और पीरियड में जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, उसका आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है कि नहीं, तो लेफ़्ट टू राइट वाली बात होगी। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ये बढ़ता है और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताइए, घटता है।
इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि लेफ़्ट टू राइट इधर जाओ और टॉप टू बॉटम इधर जाओ, ठीक है ना। तो इस कोने में जो एटम है उसका आयनेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इस कोने में इनर्ट गैस जो है हीलियम होता है। ये तो मैंने आपको समझाया डिटेल में, बट इसको डायरेक्ट याद रखना होता है। हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी वाला एलिमेंट जो है हीलियम होता है और लोएस्ट वाला होता है सीजियम, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट ए में नीचे नीचे फ्रांसियम नहीं होगा। फ्रांसियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो फ्रांसियम का आयनेशन एनर्जी सीजियम से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा आगे, चर्चा करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है द ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस और H एटम। आप गौर से देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आयनेशन एनर्जी जो है वो जेड इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट के। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s2 3d3, ठीक है। 4s2 3d3, यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d5, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d5, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d6। अब देखिए अपने से क्या पूछा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा ना। मतलब अभी इसी पर चर्चा करें, यहाँ 3d6 आएगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उस पर एनालिसिस करेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने के बाद तब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो तब वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड डिफाइन होगा। कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना हो तो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उस पर एनालिसिस कीजिए। सेकेंड डिफाइन करना हो तो एक एक रिमूव कीजिए, और थर्ड करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3d3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए तो एक यहाँ से 2 यहाँ से जाएगा तो 3d, एक यहाँ से जाएगा, इसमें 2 यहाँ चला गया, इसमें एक यहाँ से और 2 यहाँ से जाएगा तो 3d3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ से और एक यहाँ से जाएगा तो कुछ गड़बड़ है क्या? ओह, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, तो यहाँ 3d4 होगा, मिस्टेक हो रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। एक यहाँ से एक यहाँ से, इसमें 2 यहाँ से तो ये 3d5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो यहाँ से 2 निकालोगे तो 3d6 हो जाएगा। जब भी लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी देखना हो तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन, और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इसमें से कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है। फिर ऑब्जर्व कीजिए क्या कोई हाफ फील्ड वाला है ना, हाफ फील्ड, ये हो गया, तो इसी का मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैग्नीज का मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड आयनेशन एनर्जी जो है मैग्नीज का मैक्सिमम होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।